तो अभी अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे और जो भी अगस्त महीने में हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी पे रिलीज होने वाली मूवीज एंड वेब सीरीज आने वाली है उन सभी के बारे में बताऊं। तो ये तो खैर काफी लंबी लिस्ट होने वाली है, तो सही अपडेट तो आपको वीकली ही दे पाऊंगा जैसे जैसे मूवीज एंड वेब सीरीज अनाउंस होती रहेंगी और ऑफिशियली कंफर्म होती रहेंगी। तो इसीलिए ही अभी के टाइम में जो भी कंफर्म हो चुकी है उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में ही रिलीज की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ एक नई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी बालन द बॉय के बारे में, जिसमें हमें काफी बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसको इंडिया में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। जिसको अभी कुछ दिन पहले ही 31 जुलाई को ही ओटीटी प्रीमियर तो कर दिया गया था ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। तो अगर आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट है और एक बुरी अपडेट। जी हाँ, बालन द बॉय मूवी अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है और ये ऑफिशियल हिंदी डबिंग ही है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, जो अभी थिएटर वाली क्लीन ऑडियो को ही मर्ज करते हुए इस मूवी को लीक कर दिया गया है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं कि ये मूवी हमें ओरिजिनल हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मूवी को अगस्त मंथ के सेकंड वीक के बाद ही ऑफिशियल हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा। लेकिन ये मूवी फिलहाल ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई साउथ की मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है उइर मूवी के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें एक सब इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी पोस्टिंग अभी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में होती है और वहाँ पे ही उसको सामना करना पड़ेगा कई सारे बड़े बड़े क्राइम्स का। तो उन क्रिमिनल केसेस को कैसे ये बंदा सॉल्व करता है, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें मिस्ट्री काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी एक मस्ट वॉच वाली है, जिसको थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.2 की चल रही है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते कल के दिन में ही मतलब कि 4 अगस्त से ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की ही एक बड़ी सुपरहिट मूवी सीरीज का नया पार्ट, जिसका टाइटल है मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स, जो कि एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलती है, जिसको एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और अभी इस मूवी का भी इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी इसी हफ्ते अगस्त मंथ में ही 11 अगस्त से ही VOD पे रिलीज किया जाने वाला है। मतलब कि 11 अगस्त के दिन में ये मूवी हमें वर्ल्ड वाइड ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने को मिलने वाली है, बट फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो थिएटर में तो वैसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी गई थी, लेकिन ओटीटी पे इसको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में, जिसको अभी अगस्त मंथ के एंड तक या फिर सितंबर मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही और जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी कॉकटेल मूवी का पार्ट 2, जिसकी स्टारकास्ट और कहानी हमें बिल्कुल ही अलग देखने को मिली थी और मेन रोल्स में हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और उनके साथ रश्मिका मंदाना भी देखने को मिली थी। बाकी इस मूवी को थिएटर्स में मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, जो 7.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 26,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी ये भी मैडॉक फिल्म्स की ओर से बनाई गई है, तो इसके चलते हुए ही इसका भी इंतजार हो रहा है ओटीटी पे रिलीज होने का। तो बता दूं कि फाइनली अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी थिएटर्स में रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना पूरा होने वाला है और इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी अभी करीब आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी अभी हमें अगस्त मंथ के सेकंड वीक में ही 14 अगस्त से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी जल्दी ही कर दी जाएगी, जो नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से 10 से लेके 12 अगस्त के आसपास ऑफिशियली कंफर्म कर दी जाएगी। और 14 अगस्त को ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बॉलीवुड की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसे हम कोर्टरूम या लीगल ड्रामा मूवी भी कह सकते हैं, और इसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिली थी, जो कुछ सच्ची कहानियों से भी इंस्पायर्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की बाकी भी बड़ी स्टारकास्ट के साथ बंदर मूवी के बारे में, जिसको अभी 5 जून को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है और इस मूवी को थिएटर में बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है। बाकी अगर आप भी इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है ZEE5। बाकी ये
मूवी हमें इस जुलाई महीने में तो OTT प्रीमियर होते हुए नहीं देखने वाली, क्योंकि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी बॉलीवुड वाली मूवी जल्दी देखने को तो नहीं मिलती। तो ये मूवी भी कम से कम अगस्त मंथ के अंदर ही OTT प्रीमियर की जाने वाली है, जो हमें अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए देख सकती है। जिसकी एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की बात करें तो ये मूवी हमें 7 अगस्त से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। बाकी जब भी इसकी रिलीज डेट को कंफर्म किया जाता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही काफी टाइम पहले एक बढ़िया टीन एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को OTT प्रीमियर किया गया था, और वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसमें ट्रेजर हंटिंग वाली कहानी देखने को मिली थी। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ सीजन 1 के बारे में, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिली थी जो समंदर के अंदर एक खजाने की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन खजाना तो उनको नहीं मिलता, बट उसकी जगह पे उनको एक बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट मिल जाता है जिसको वो चुरा लेते हैं, जिसके बाद ही उनकी जिंदगी बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर से घिर जाती है। तो उनका सामना ये कैसे करते हैं वही कहानी हमें इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दिखती है, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 4 भी आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आउटर बैंक्स वेब सीरीज के बारे में, जिसके सीजन 4 की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें अगस्त मंथ में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 20 अगस्त की। तो 20 अगस्त को ही आउटर बैंक सीरीज का सीजन 4 हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, जो भी एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी अगस्त मंथ में ही रिलीज होने के लिए एक और नई हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो भी एक नई हिंदी फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है। मतलब कि बॉलीवुड में से कई सारे बड़े बड़े नाम देखने को मिलने वाले हैं, बट इसकी कहानी थोड़ी एवरेज ही होने वाली है। मतलब कि फैमिली कॉमेडी है तो थोड़ी टाइम पास वाली ही कहानी होने वाली है, बट कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इसकी रिलीज डेट को जरूर कंफर्म कर दिया गया है, जिसका टाइटल है चुंबक, जो नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, और इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो होने वाले है अगस्त मंथ के लास्ट वीक की 28 अगस्त की, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी 28 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद इसी साल 2026 में ही और इसी जुलाई महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक नई हिंदी पागलपंती से भरी हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी धमाल का पार्ट 4। वैसे जितना इसका ट्रेलर बढ़िया लग रहा था उतनी ही मूवी घटिया रही। वैसे मैंने तो अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, लेकिन जो भी रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं उनके हिसाब से तो ये मूवी घटिया ही बताई जा रही है, बट फिर भी टाइम पास वाली तो हो ही सकती है। तो इसीलिए ही इसका इंतजार भी हो रहा है कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी, जिसकी भी अभी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। तो अगर आप भी धमाल मूवी के पार्ट 4 को देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसका जैसे ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स, और इसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसको देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी अगस्त मंथ के आखिरी वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा सितंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए इसकी रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है 4 सितंबर की, बट हो सकता है इसको एक हफ्ता पहले मतलब कि 28 अगस्त को भी रिलीज किया जा सकता है। तो अगर आप भी धमाल मूवी के पार्ट 4 को देखने का इंतजार कर रहे हैं तो या तो ये मूवी हमें 28 अगस्त को देखने को मिल जाएगी या फिर 4 सितंबर को, जिसको इसकी रिलीज डेट के 1-2 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियल कंफर्म किया जाएगा। तो जैसे कि अभी इसी महीने में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी साल 2026 की लाइनअप को अनाउंस किया गया है, और उनके साथ ही हमें एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज का नया सीजन भी देखने को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रंगबाज सीरीज के सीजन 4 के बारे में, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, और तीनों में ही हमें एक अलग अलग कहानी देखने को मिली है। मतलब कि ये एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 की स्टार कास्ट तो इतनी बढ़िया नहीं थी, जिसके सीजन 1 का मेन स्टार साकिब सलीम था, और रवि किशन हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में देखने को मिला था। बाकी सीजन 2 की स्टार कास्ट काफी बड़ी देखने को मिली थी, जिसमें मेन रोल में हमें जिमी शेरगिल और बाकी के भी काफी बढ़िया एक्टर्स देखने को मिले थे। और वहीं पे सीजन 3 में हमें विनीत कुमार सिंह देखने को मिले थे, जिसका टाइटल रखा गया था रंगबाज द बिहार चैप्टर। और वहीं पे ही अभी इस सीरीज का सीजन 4 भी आ रहा है, जिसमें मेन रोल में हमें मोहित राणा मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, और उनके ऑपोजिट होने वाले हैं विजय राज, अरुणधोय सिंह एंड राहुल देव। तो इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट और बजट भी काफी बढ़िया रखा गया है, जो भी इस साल की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। बाकी इस बार सीजन 4 में भी हमें कहानी एक और गैंगस्टर की देखने को मिलने वाली है, जो भी कुछ हालातों के चलते हुए ही एक बड़ा गैंगस्टर बनने वाला है, और उसका सामना कुछ और गैंगस्टर्स के साथ और उसके साथ साथ ही पुलिस के साथ भी होने वाला है। बाकी बात करें अभी इसकी रिलीज डेट की, तो इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी साल 2026 में ही देखने को मिलने वाला है, और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट होने वाली है सितंबर मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ के आसपास। जी हाँ, अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से ये वेब सीरीज हमें सितंबर साल 2026 में ही देखने को मिल जाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ी लेट भी होती है तो अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा देरी नहीं होगी,
क्योंकि ये सीरीज अभी पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है, जिसके ट्रेलर को भी अभी जल्दी ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज कर दिया जाएगा और उसके साथ ही इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया जाएगा, जो हमें सितंबर मंथ से लेके अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है और कौन सी वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।